बहुत समय पहले एक राजा था, उसके पास एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। राजा के बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ था, इतना ऊंचा कि लगता था आसमान तक पहुंच गया है। एक दिन राजकुमारी उस पेड़ के पास टहल रही थी, तभी अचानक बहुत तेज आंधी आई। वह आंधी इतनी तेज थी कि उसने राजकुमारी को उठा लिया और उसे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रख दिया। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मेरी बेटी को पेड़ के ऊपर से नीचे उतार लाएगा, मैं उसे अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा और आधा राज्य दे दूंगा। कई बहादुर योद्धा आए, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सका। महल में एक कसाई था, उसका नाम था मदन लाल, जिसे लोग छोटा भगेलू भी कहते थे। एक दिन जब वह सुअरों को खाना खिला रहा था, तभी एक छोटा सुअर बोला, जाओ राजा से कहो कि मैं राजकुमारी को बचा सकता हूँ। मदन लाल पहले तो हैरान रह गया, फिर छोटे सुअर से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन फिर उसने सोच लिया कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं पेड़ पर चढ़कर राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम गिर गए और बच गए तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा, इसलिए अगर चढ़ो तो जीत कर ही आना। मदन लाल ने कहा, महाराज, मुझे बस एक भैंस की खाल से बनी 7 जोड़ी जूतियाँ और 7 जोड़ी कपड़े चाहिए। राजा ने सब दिलवा दिया। मदन लाल ने कुल्हाड़ी को पेड़ में गाड़कर चढ़ना शुरू किया। वह बिल्ली की तरह फुर्ती से ऊपर बढ़ता गया। कई घंटे बाद वह सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और उसने छलांग लगाई। आंखें खुली तो वह हैरान रह गया। ऊपर एक और दुनिया थी, बिल्कुल नीचे जैसी। तभी किसी ने पुकारा, मदन लाल, तुम कहाँ हो? वह राजकुमारी थी। राजकुमारी ने बोला, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो राक्षस को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वह तुम्हें मार डालेगा। राजकुमारी ने उसे घर में छिपा दिया। थोड़ी देर बाद जमीन हिलने लगी। 3 सिर वाला राक्षस आया। उसने दरवाजा तोड़कर अंदर आते ही कहा, ये कैसी गंध है, कोई यहाँ था? राजकुमारी ने झूठ कहा, नहीं प्रिया, यह बस मेरा नौकर है जो नीचे की दुनिया से आया है। राक्षस शांत हो गया और बोला, चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद राक्षस ने कहा, अब तुम मेरे अस्तबल में सभी घोड़ों की देखभाल करना, लेकिन कोने में जो दुबला पतला छोटा घोड़ा है उसका ख्याल मत रखना। अगर वह सूखी घास मांगे तो उसे जौ दो, अगर जौ मांगे तो उसे पानी दो, कभी उसकी बात मत मानना। मदन लाल ने वैसा ही किया, लेकिन एक दिन उसने उस दुबले घोड़े को देखा और दया आ गई। बेचारा तू इतना कमजोर क्यों है? तभी घोड़ा बोला, मदन लाल, तुम बहुत दयालु हो, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा भाग्य चमकेगा। राजकुमारी से पूछो कि राक्षस की ताकत कहाँ से आती है, फिर मुझे बताना। अगले दिन राजकुमारी ने राक्षस से प्यार से पूछा, प्रिय, बताओ ना तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? राक्षस हंस पड़ा, ये बहुत बड़ा राज है, कोई नहीं जान सकता। राजकुमारी ने मीठी बातों में फंसाकर आखिरकार उससे राजा उगलवा लिया। राक्षस ने कहा, जंगल में एक चांदी का भालू है, अगर कोई उसका सिर काट दे तो उसमें से एक खरगोश निकलेगा, अगर कोई उस खरगोश का सिर काटे तो एक डिब्बा निकलेगा, उस डिब्बे में 9 मधुमक्खियां हैं, अगर कोई उन मधुमक्खियों को मार दे तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। राजकुमारी ने उसे शराब पिलाई और जैसे ही वह बेहोश हुआ उसने मदन लाल को बुलाया और सब बताया। मदन लाल दौड़कर अस्तबल गया और घोड़े को बताया। घोड़े ने कहा, बहुत बढ़िया, अब मेरे लिए 3 घड़े जादुई पानी के लाओ। जब मदन लाल ने ऐसा किया, घोड़े ने पानी पिया और 5 टांगों वाला सुनहरा घोड़ा बन गया। घोड़ा बोला, अब तहखाने से सुनहरी काठी और तीर लाओ, चलो उस चांदी के भालू को ढूंढते हैं। वे जंगल पहुँचे और राक्षस के बताए अनुसार सब किया। भालू मारा, खरगोश मारा और मधुमक्खियाँ भी खत्म कर दी। ड्रैगन की सारी ताकत चली गई। घोड़ा बोला, कोई डर नहीं, राजकुमारी को साथ लेकर घर चलते हैं। वे पेड़ से नीचे उड़कर वापस महल पहुँचे। राजा अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी लौट आई। राजा ने कहा, मदन लाल, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, आज से तुम इस देश के नए राजा हो। मदन लाल ने राजकुमारी से